आत्मसम्मान की भावना। रामू बहुत ही गरीब लड़का था। उसके माता पिता की पूरी जिंदगी हमेशा गरीबी में ही बीती, जिसके चलते रामू की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाए। रामू के माँ बाप बहुत ही बूढ़े और गरीबी से लाचार थे, जिसके चलते रामू अपने माँ बाप की आर्थिक सहायता के लिए वह शहर के एक सड़क के किनारे जूते पॉलिश किया करता था, जिससे उसकी थोड़ी बहुत ही आमदनी हो जाती है, जिसके चलते उन कमाए पैसे से रामू का घर चलता था। रामू बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह शहर के बड़े बड़े इमारतों को देखता था। उसे भी लगता था कि उसकी भी गरीबी एक दिन जरूर खत्म होगी और वह अपने माता पिता की अच्छी जिंदगी जीने में सहायता करेगा। यही सब सोचकर रामू अपने अपने जूते पॉलिश की दुकान पर खूब मेहनत करता था, लेकिन वह कभी भी अपने ग्राहकों से अपने मेहनत के पैसों से ज्यादा पैसा कभी नहीं लेता था, जिसके चलते उसकी दुकान पर खूब भीड़ होती थी। सभी रामू के व्यवहार से खुश रहते थे। एक दिन की बात है, रोज की तरह आज भी रामू अपने घर से अपने दुकान के लिए जल्दी से निकल गया और फिर अपना दुकान खोलकर ग्राहकों की प्रतीक्षा करने लगा। इसी बीच उसके दुकान के पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी में से एक कोट वाले साहब निकले, जो कि रोज की तरह अपने ऑफिस जा रहे थे। सो उन्होंने रामू के पास बोला कि मेरे जूते खूब अच्छे से चमका दो, क्योंकि आज हमारे कंपनी में बहुत बड़ी मीटिंग है। तो रामू भी फटाफट उन साहब के जूते पॉलिश कर दिया, जिससे खुश होकर उस साहब ने 500 रुपए का नोट थमाया। लेकिन रामू के पास तो इतने पैसे कभी एक साथ इकट्ठे भी नहीं हुए थे और न ही रामू के पास उस समय छुट्टे पैसे भी थे कि वह अपने पैसे काटकर बाकी पैसे लौटा सके। तो यह बात रामू उस साहब से बताया कि उसके पास तो छुट्टे पैसे नहीं है। तो वह साहब थोड़ा जल्दी में थे, बोले कि अभी तो मेरे पास भी छुट्टे पैसे नहीं है, इसलिए तुम पूरे पैसे को ले लो। तो रामू तुरंत बोल पड़ा, साहब हम गरीब जरूर है लेकिन मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आपने मुझे एक बार इन पैसों को दे दिया तो हमें यह पैसा कमाने का तरीका तो आसान लग सकता है, लेकिन यह ठीक नहीं है। इससे हर कोई मेहनत करना ही छोड़ देगा। लोग बस दूसरों के एहसान के बदले जीना सीख जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। सो आप इन पैसों को वापस रख लीजिए और जब अगली बार आना तो मेरे जितने पैसे बनते हैं उतना दे देना। यह बात सुनकर उन साहब की आंखें खुल गई और मन ही मन सोचने लगे कि हमने इस लड़के के आत्मसम्मान की भावना को ठेस पहुंचा दिया है। इसलिए वे साहब रामू से बोले, बेटा तुम अपनी परिस्थिति से गरीब जरूर हो लेकिन अपने आत्मसम्मान की भावना से अमीर हो, इसलिए हमें माफ करना। और इस प्रकार रामू ने अपने कार्यों से एक इंसान का दिल बदल दिया और फिर वे साहब बार बार यही सोचते रहे कि वे अमीर है या वो गरीब लड़का रामू जो गरीब होते भी दिल से अमीर है। कहानी से सीख। दोस्तों, गरीबी एक ऐसी चीज़ है जिसे इंसान के जीवन में कभी न कभी जरूर रहता है, लेकिन अगर हम गरीब होते हुए भी अपनी आत्मसम्मान की भावना को कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान ही एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान के इंसान होने का एहसास कराती है। हो सकता था रामू अपनी गरीबी की परवाह करते हुए साहब के दिए हुए पैसों को ले लेता, लेकिन अगर वह उन पैसों को एक बार ले लेता तो जिंदगी भर उसे उस साहब के एहसान तले रहना पड़ता। लेकिन रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी को हमेशा आगे रखा, जिसके चलते वह लोगों का दिल जीतने में सफल रहा। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हम अपने जीवन में चाहे कितनी ही कठिन दौर से क्यों न गुजर रहे हो, लेकिन कभी भी अपने आत्मसम्मान की भावना को कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर हमने अपना एक बार आत्मसम्मान की भावना को खो दिया तो हो सकता है कि हमें फिर लोगों के एहसानों के तले अपनी जिंदगी गुजारनी पड़े। आप सबको यह आत्मसम्मान की भावना की हिंदी कहानी कैसा लगा, प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।